अंबाला से बड़ी खबर है। सीईटी ग्रुप डी के दूसरे चरण का एग्जाम जारी है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। हिसार में 69 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। पहले चरण की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। अब दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो चल रही है। 13,536 पदों के लिए ये एग्जाम हो रहा है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सीईटी ग्रुप डी के दूसरे चरण का एग्जाम जारी है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। हिसार में 69 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। पहले चरण की परीक्षा जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, गोहाना, हिसार, पलवल, रेवाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं। परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। बस सेवा जो है वो फ्री कर दी गई है। एक्स्ट्रा बसेस भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज का जैसे सीईटी का एग्ज़ाम है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे एग्ज़ाम की शुरू हुई है, तो इसके लिए हमने जो कैंडिडेट्स के लिए बसेस का हमने व्यापक इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें 4 बजे से हमने बसेस का व्यवस्था की है। तो उसमें जो हमारे यहाँ से जो अम्बाला से नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे गए हैं, तो उसके कैथल में गई हैं बसें, और इधर से पानीपत है, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चे गए हैं। तो सभी जगह से हमने बच्चों की संख्या के हिसाब से बसों का इंतजाम किया हुआ है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। करनाल से मुकुल सतीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, अभी दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है, क्या कुछ तैयारियां आप देख पाए? क्या किसी तरह की समस्या परीक्षार्थियों को हुई? शांतिपूर्वक क्या ये एग्जाम चल रहे हैं? पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए 2 दिन 21 और 22 को जो है सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम था, और पहला जो चरण था वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। सुरक्षा की बात करें, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, वहां पर अलग अलग तरीके से जो है निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और 2 दिन जो है बस सुविधाएं भी मुफ्त रखी गई हैं। अब दूसरे चरण का एग्जाम हो रहा है, 3 बजे शुरू हुआ था, 4:45 बजे तक जो है एग्जाम चलेगा। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भी जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। उनको सफर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पेपर देने के लिए जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन जो है बस सुविधाएं जो इन अभ्यर्थियों के लिए वो काफी ज्यादा जो है सुविधा जो है इनके लिए मुफ्त रखी गई है। जी चलिए, अगर हम बात करें परीक्षा केंद्रों की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? पहले चरण की परीक्षा हो गई है मुकुल, तो उस वक्त आपने क्या कुछ देखा? किस तरह से परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई? बैठने की व्यवस्था किस तरह से है? कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, करनाल की अगर बात करें, करनाल में कुल 50 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आज सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम होना है। और अगर व्यवस्था की बात करें, पुलिस के जो वहां पर पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा की बात करें, पुलिस अच्छे से जो अभ्यर्थी हैं वहां पर उनकी अच्छे से चेकिंग कर रही है। कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति है कोई बाहर का वो अंदर ना जा सके। उनके एडमिट कार्ड अच्छे चेक किए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक की जा रही है, उसके बाद उनको जो है अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल मुकुल, एक चीज और है, अक्सर जब इस हरियाणा कर्मचारी आयोग की जो ये परीक्षाएं होती हैं, चयन के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, तो बसों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि हम एक्स्ट्रा बसेस चलाएंगे, व्यवस्थाएं पुख्ता होंगी। तो क्या उस तरह की कमियां इस बार देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से एग्जाम देने के लिए, लेकिन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि बसों की अगर बात करें, हरियाणा रोडवेज ने अपनी कुछ बसेस लाई हैं, निजी स्कूलों ने अपनी बसें दी हैं, और कुछ प्राइवेट बसें भी हैं, जो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि दूर दराज से आते हैं। अब शाम का टाइम है, देखिए 4:45 पे एग्जाम खत्म होगा। वहां पर जो काफी भीड़ जरूर देखने को मिलती थी पहले, लेकिन इस बार जो इस तरीके का कोई माहौल ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि पहले चरण का एग्जाम हो चुका था। वो जो अभ्यर्थी थे एग्जाम देकर वापस जा चुके हैं, और ऐसे में कोई भी भीड़ भाड़ कहीं पर भी नहीं देखने को मिली है। अभ्यर्थी काफी ज्यादा खुश जरूर नजर आ रही है, क्योंकि उनके लिए बस सुविधाएं जो है वो अलग से दी गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अभी दूसरे पाली की जो परीक्षा है वो चल रही है, और ये परीक्षा 3 बजे से शुरू हुई है। दूसरी पाली की परीक्षा हिसार में भी 69 केंद्र बनाए गए हैं। जैसा कि मुकुल अभी करनाल से हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे, 50 केंद्र करनाल में बनाए गए हैं परीक्षाओं के लिए।
चलिए, महेंद्रगढ़ में किस तरह से परीक्षाएं चल रही है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। महेंद्रगढ़ से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ में क्या परीक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही है? पहले पाली की परीक्षा हो गई है, दूसरे पाली की परीक्षा अभी फिलहाल जारी है, क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाए? बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि आज जो सीईटी यानी कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी आज जो परीक्षा है वो पहली पारी की शांति पूरे ढंग से वो संपन्न हो गई है तथा दूसरी जो पारी उसकी परीक्षा 3 बजे से चली थी, जो 4:45 पर खत्म होगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करूं तो जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर सेंटर के ऊपर पुलिस की जो तैनाती की गई है, साथ ही जो परीक्षार्थी है उनकी जो प्रॉपर चेकिंग है, उसके बाद ही उनको सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जाता है। अभी तक ऐसी कोई भी जो मामला सामने नहीं आया है कि कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया हो या कोई पेपर लीक की कोई घटना हो, ऐसी कोई सामने नहीं आई है। वहीं जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाता है तो बायोमेट्रिक के माध्यम से उसकी जो अटेंडेंस ली जाती है, साथ ही जो कई स्थान है वहां पर जो फेस स्कैनिंग का कार्य है वो भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कुछ 2 या 3 दिन पहले जो बैठक की गई थी उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि इस परीक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार पर जो विपक्षी दल है वो लगातार पहले ही जो पेपर लीक को लेकर हावी होते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो इसी बीच इसको लेकर प्रशासन व सरकार किसी भी तरह की कोताही को जो बरतना नहीं चाहती। बाकायदा जो इंस्ट्रक्शन है उनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि महिलाओं को जो अपने आभूषण है वो लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाना है। और पहला जो परीक्षा की जो पारी थी वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। महेंद्रगढ़ की बात करूं तो जो हरियाणा भर में 798 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वही महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में बनाए गए हैं, जिनमें कि करीब एक शिफ्ट के अंदर 20,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हैं। और अगर पूरे हरियाणा की बात करूं तो 13 लाख के करीब जो अभ्यर्थी है उन्होंने इसके लिए आवेदन अप्लाई किए थे और 13,500 के करीब जो वैकेंसी है उनके ऊपर ये परीक्षा हो रही है। वहीं जो रोडवेज बसों की अगर बात करूं तो जिला प्रशासन के द्वारा जो रोडवेज बसों है उनका जो संचालन है, जो महेंद्रगढ़ जिले के बच्चे हैं उनको परीक्षा केंद्र तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। करीब जो 650 के करीब जो बसें हैं वो यहाँ से बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचती हैं। साथ ही जो दूसरे जिलों के बच्चे जो महेंद्रगढ़ आते हैं उनको बस स्टैंड से लेकर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मा भी जिला प्रशासन के कंधों पे है। वहीं 2 दिन की जो स्कूल की जो छुट्टियां घोषित की गई थी तो प्राइवेट स्कूल की बसें हैं वो भी परिवहन विभाग ने अपने अंडर ली है और उनको भी इसी कार्य के अंदर लगाया ताकि बच्चों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए, परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो, व्यवस्थाएं पूरी है, इस लिहाज से परीक्षार्थी भी इस बार खुश नजर आ रहे हैं। खैर, दूसरे पाली की परीक्षा अभी चल रही है। अक्षय, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए, अब हिसार से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, हिसार की अगर हम बात करें तो किस तरह से परीक्षा को लेकर वहां पर तैयारियां की गई है? पहले पाली की जो परीक्षा है वो हो गई है, दूसरे पाली की परीक्षा चल रही है। एडीजीपी भी वहां पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे, पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, पहली शिफ्ट की परीक्षा होने के बाद अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अभी भी जारी है, जो 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसको सुरक्षा को देखते हुए आज एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने भी आज काफी केंद्रों का दौरा किया और जो परीक्षार्थियों के साथ भी बातचीत की कि उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बात की जाए तो हिसार के एसपी मोहित आंडा ने भी काफी परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। जैसे कि अब पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा बात किया तो आज के दिन की पहली शिफ्ट की बात की तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा पहली शिफ्ट को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। और दूसरी शिफ्ट की बात को लेकर यहाँ पर पुलिस ने सभी परीक्षा केंद्रों पर, एक परीक्षा केंद्र की बात की तो 6 से लेकर 7 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी अभी भी पूरे हिसार जिले के अंदर शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। जी अमित, एक चीज और है, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर चेकिंग के लिए अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो परीक्षार्थी दूर दराज से परीक्षा देने यहाँ पर आते हैं, तो व्यवस्था किस तरह की रही? उनके आने जाने की जो इंतजाम थे, क्या वो इस बार पूरे नजर आए? क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी कि बसों पर भारी भीड़ देखी जाती थी, तो क्या इस बार उस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह सरकार ने दावा किया था कि जो परीक्षा में बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे उसके बसों के प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन जो अभी भी बात करें तो अभी भी थोड़ी कमी अभी बाकी है। क्योंकि अभी भी बात करें तो आज पहली शिफ्ट की बात है, काफी बच्चों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने की परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको सेंटरों में पहुंचने का दिक्कत का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो सरकार ने ऐलान किया है कि वो जिले के मुख्यालय से सभी बसें परीक्षा केंद्र तक जाएगी, लेकिन जो बच्चे दूर दराज के गांव से है उन्हें पहले मुख्यालय में जाना पड़ता है और फिर वहां से बसों को लेकर जाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चों की यही मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बसों को चलाया जाए, लेकिन जो सरकार और प्रशासन ने
बसों को चलाने का निर्णय लिया है, वो मुख्यालय से चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण ग्रामीण बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ग्रामीण बच्चे काफी परेशान है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अमित आपका। दूसरे पाली की परीक्षा चल रही है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि आज स्कूलों की छुट्टियां भी हैं और स्कूलों को केंद्र भी बनाया गया। स्कूल बसें भी यहां पर चलाई जा रही है। 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अभी दूसरे पाली की परीक्षा चल रही है, कल भी ये परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि हरियाणा एसएससी ने ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की है।